जय श्री कृष्णा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सुख के बारे में बात की थी, जिसे हम बाहरी दुनिया में खोजते रहते हैं, जबकि वास्तविकता में सुख हमारे अंदर ही है। और अगर हमें सुख चाहिए तो हमें ध्यान का सहारा लेना होगा। अब ध्यान का सहारा लेना होगा, आध्यात्म मार्ग पर चलना होगा, आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना होगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि हम आध्यात्म पथ पर आगे चलना तो चाहते हैं, मगर कैसे चले? तो इसके लिए आपको योग का सहारा लेना होगा। धीरे धीरे सरल योग करते हुए उसकी पराकाष्ठा पर आगे जाना होगा। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर उनसे शिक्षा लेकर धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचना होगा। हमें बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनना होगा। अब फिर वही सवाल खड़ा होता है कि बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कैसे बना जाए? अगर बाहर की यात्रा करनी हो तो हमें मालूम है कि हमें वाहन पर चलना है या हमें पैदल ही चल देना है। लेकिन अगर आंतरिक यात्रा शुरू करनी हो तो हम क्या करें? तो आंतरिक यात्रा शुरू करने के लिए हमारे पास एक ही माध्यम है, और वो है कि ध्यान करें। अपने मन को समझें और अपने शरीर के सूक्ष्म केंद्रों को समझें। तो सबसे पहले हम चेतना के स्तर को समझते हैं। चेतना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला निम्न स्तर मन, दूसरा मध्यम मन और तीसरा उच्च स्तर मन। तो हम समझते हैं निम्न स्तर मन। जो निम्न स्तर मन है हमारा, वो हमारे आंतरिक क्रियाओं को संचालित करता है, जैसे श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, और यही हमारी सहज प्रवृत्तियों का उद्गम स्थल भी है। यहीं से हमारे मन में कुंठा और अनेक तरह के विचार उत्पन्न होते हैं तथा भय उत्पन्न होते हैं। उसके बाद आता है हमारा मध्यम मन। ये मध्यम मन जो है वो यहाँ से हमारी सोच, विचार, क्रिया, प्रक्रियाएं संचालित होती है। यहीं पर हमारा बौद्धिक विकास और बौद्धिक शंकाओं का समाधान होता है। उसके बाद आता है उच्च स्तर मन। यह हमारी ऊर्ध्व चेतना का क्षेत्र है। यहीं से हमारी सूक्ष्म दृष्टि, प्रेरणा, आनंद का उद्गम होता है। और ध्यान में धीरे धीरे यही होता है कि हम धीरे धीरे निम्न स्तर मन से गुजरते हुए मध्यम स्तर मन और उच्च स्तर मन तक पहुंचते हैं, और धीरे धीरे हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। अपने चंचल मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना उसका लक्ष्य होता है। ध्यान के कुछ आयाम हैं। प्रारंभिक अवस्था में हमें किसी एक बिंदु पर या किसी एक नाम पर या किसी अपने इष्ट पर ध्यान केंद्रित करना होता है और अपनी श्वासों पर ध्यान देना होता है। फिर धीरे धीरे हमारे मन के जो अवचेतन मन के सारे विचार हैं वो उभर कर बाहर आने लगते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी बातें हमारे मन में उभर कर बाहर आती है। हमारे भूतकाल में जो भी कुछ हुआ है, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन में उथल पुथल मचाने लगता है। वर्तमान में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में हमारे विचार चलते रहते हैं, और भविष्य की चिंता हमें सताती है। ये सारे विचार हमें परेशान करते हैं। मगर आपको करना कुछ नहीं होता है, इन विचारों को एक समभाव होकर के देखते चले जाना है। दृष्टा भाव से इन्हें देखते चले जाना है। फिर धीरे 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 उच्च स्तर मन में आपका मन जाने लगता है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है, वहां से आपके विचार निकलने लगते हैं, और कई चीजों की, आपके कई सारे जो विचार हैं, आपके कई सारी जो कुंठाएं हैं, आपके कई सारे जो सवाल हैं, उनके जवाब भी आपको आपके ध्यान में मिलने लगते हैं, और आपका मन शांत होने लगता है। जैसे जैसे आप उच्च स्तर में पहुंचते हैं, वैसे वैसे आप एक साधक बनना शुरू हो जाते हैं। वैसे वैसे आपका मन शांत होने लगता है। आप सूक्ष्म चेतना की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। आपको ज्ञान प्राप्त होने लगता है। आपको एहसास होने लगता है। आपको सत्य का आभास होता है कि सत्य क्या है, आप क्या हैं, आप कौन हैं। आपका भ्रम टूटने लगता है, और धीरे धीरे आप ध्यान की गहराई में आगे बढ़ने लगते हैं। मगर इसके लिए अभ्यास जरूरी है। आपको पता है, ध्यान से हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है। ध्यान में हमें शारीरिक और मानसिक रिलैक्सेशन मिलता है, शांति मिलती है, हमें आराम मिलता है। इससे हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। वो कैसे? क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। किसी भी रोग का कारण सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी उतना ही जिम्मेदार होता है। और अगर हम इस मन को समझ लें तो हम हमारे रोग का निवारण कर सकते हैं। लेकिन पहले ध्यान की विधि जानकर हमें हमारे मन तथा शरीर पर नियंत्रण की कला सीखनी होगी। ध्यान में हमारे शरीर में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, मतलब हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है। अगर हमारा रक्तचाप बढ़ा हुआ है, किसी व्यक्ति का अगर बीपी हाई रहता है तो वह कंट्रोल होता है। अगर हमारे हार्ट संबंधी समस्या है तो वो भी हमारी ठीक होती है। भूतकाल से लगाव, वर्तमान में असंतुष्टि, भविष्य की चिंता,
यही हमारे दुख के कारण है। जो बीत गया है उसे हम बदल नहीं सकते, और जो भविष्य में होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि आज से पहले भी आपने बहुत कुछ सोचा होगा, मगर आपके सोचने से कभी कुछ नहीं हुआ। तो फिर भविष्य की चिंता क्यों? और भविष्य की चिंता के कारण और भूतकाल के अफसोस के कारण हम हमारे वर्तमान को खराब करते हैं, जबकि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो वर्तमान पर टिका हुआ है। यदि आपका वर्तमान अच्छा है तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। इसलिए अपने वर्तमान को सुधारें, अपने मन की स्थिति को सुधारें, अपनी मानसिक स्थिति को सुधारें, और ये ध्यान के द्वारा ही संभव है। तो क्यों ना हम ध्यान करें और कष्टों से मुक्ति पाएं। मैं आपको ध्यान की बहुत सारी विधियां बताऊंगा कि किन किन विधियों के द्वारा हम ध्यान कर सकते हैं। जो भी विधि आपको सुटेबल हो, आप उस विधि के द्वारा अपना ध्यान कर सकते हैं। मगर वो ध्यान की विधियां बताने से पहले मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूं कि आपको ध्यान करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है, मन क्या है, हमारे अंदर हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, और हम ध्यान की गहराई में कैसे उतर सकते हैं। ध्यान के जो बेसिक नॉलेज है वो हमें मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैं ये सारे वीडियो बना रहा हूँ जिन्हें आप ध्यान से सुने समझे, और लगातार अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इसके बाद के अंदर मैं ध्यान की विधियां बताऊंगा। अभी 2-3 वीडियो और मैं ऐसे बनाऊंगा जिनके बारे में हम कुछ बेसिक बातें करेंगे ध्यान के बारे में, और उसके बाद के अंदर मैं ध्यान की विधियां बताऊंगा। तो आप लगातार बने रहे, और अगर आपने मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि ये हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप बने रहेंगे तो मेरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जय श्री कृष्ण।